हेलो चैंपियंस, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है प्रियेसर विद्यापीठ यूट्यूब चैनल के ऊपर। माई सेल्फ प्रियेश पटेल। ABC एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। अगर आप जीटीयू के अंदर कोई भी कोर्स के अंदर हो, कोई भी सेमेस्टर के अंदर हो, तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का एक अकाउंट बनाना बहुत जरूरी है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ABC की पूरी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। शांति से मैं आपको सारी चीजें भी समझाऊंगा और आपको इसके अंदर क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और ढेर सारा प्यार देने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अब मैं आपको जीटीयू का पहले तो एक सर्कुलर ऑलरेडी बहुत पहले आया था। ये क्या है एक्चुअल में? आधार कार्ड और पान कार्ड लिंक जैसा। गवर्नमेंट ने आधार कार्ड और पान कार्ड को लिंक करने की डेट इतनी एक्सटेंड करी कि लोग करना ही भूल गए। तो सेम टू सेम इसका सर्कुलर ऑलरेडी पहले आ चुका था, हमने वीडियो भी बना दिया था, लेकिन इन लोगों ने इसको वापस याद करवाया कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या है। जो एकेडमिक क्रेडिट स्टूडेंट ने अर्न करे हैं उसके एकेडमिक ईयर के अंदर उसको डिजिटली स्टोर करेगा और उसके बेसिस के ऊपर डिग्री डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स को डिग्री दी जाएगी। उसके बाद क्या लिखा है? ABC स्टूडेंट्स टू चूज देयर ऑन लर्निंग पाथ टू अटेंड अ डिग्री वर्किंग ऑन अ पर्टिकुलर और मल्टीपल एग्जिट एज वेल एज एनी टाइम एनीवेयर एनी लेवल ऑफ लर्निंग। मतलब ऐसा भी एक रूल आया था कि कभी भी एंट्री ले सकता है, कभी भी एग्जिट पढ़ाई के दौरान ले सकता है। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट एनी टाइम एनीवेयर और एनी लेवल ऑफ लर्निंग। ठीक। इन रिगार्डिंग दिस यूजीसी ने उसका सर्कुलर 13 मई 2022 को और जीटीयू ने उसका सर्कुलर 6 मार्च 2023 को ऑलरेडी दे दिया। ठीक। और यहां पे लिखा भी है कि हर एक स्टूडेंट को ईच स्टूडेंट्स कैन एनरोल कंपल्सरी मैंडेटरी टू एनरोल इन दिस जनरेट हीज हर ABC आईडी। आपको आपका एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का आईडी यहाँ पे बनाना है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव जनरेटेड देयर ABC आईडी। बहुत सारे स्टूडेंट ने ABC आईडी जनरेट कर दिया है, लेकिन अभी भी ऐसे कई स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये किया नहीं है। तो एज पर द नोटिस ऑफ यूजीसी की जो गाइडलाइन थी 13 मई 2022 की, उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को ABC आईडी व्हाइल फिलिंग एग्जाम फॉर्म फिल करना ही करना है। इट इज इंस्ट्रक्टेड टू स्टूडेंट एंड इंस्टीट्यूट दैट जीटीयू विल imply to fill the ABC ID while filling their exam form of winter 2023। अब इसकी एक मैनुअल भी यहाँ पे आई है। अगर आपने ये आपका फॉर्म भर दिया है, ABC ID का आईडी जनरेट कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं किया है तो यहाँ पे स्टेजेस लिखे हैं स्टूडेंट्स के लिए, जो आपको कैसे फिलअप करना है वो बताया है। सबसे पहले आपको एक स्टेज ए है जिसमें डिजी लॉकर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना है। डिजी लॉकर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आप कैसे कर पाओगे? उसकी वेबसाइट पे जाए। कौन सी वेबसाइट है? www.nad.dglocker.government.in। वहां पे जाके आपको साइन अप पे क्लिक करना है। क्रिएट और डिजी लॉकर अकाउंट बाय प्रोवाइडिंग नेसेसरी डिटेल्स। आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, क्रिएट यूजर नेम एंड पिन। उसके बाद एक OTP आपके मोबाइल नंबर पे आएगा, उसको वेरीफाई करके आपको आपका अकाउंट क्रिएट करना है डिजी लॉकर की वेबसाइट के ऊपर। डाउनलोड डिजी लॉकर और यू कैन ऑलरेडी कीप इट डाउनलोड फ्रॉम प्ले स्टोर। आप प्ले स्टोर से डिजी लॉकर की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। डिजी लॉकर के बारे में आपको पहले भी पता है कि आप डिजिटली आपकी सारी चीजें डिजी लॉकर में रख सकते हो। साइन इन टू द डिजी लॉकर एज पर योर यूजर नेम एंड पिन एंड चेक योर प्रोफाइल। आपको आपकी प्रोफाइल भी उसके साथ चेक करनी है। अब ये क्रिएट करने के बाद स्टेज नंबर B, क्रिएशन ऑफ ABC आईडी। हियर इज द कंप्लीट प्रोसेस टू मेक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन एंड लॉग इन ऑफ ABC वेबसाइट। कैसे करना है? वेबसाइट पे जाना है www.abc.government.in। उसमें आपको अकाउंट सेक्शन में जाना है, वहां पे स्टूडेंट लिंक पे जाना है, डिजी लॉकर से आपको साइन अप करना है और ABC स्कीम स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जितनी भी डिटेल्स मांगी है वो सब डालनी है। स्टूडेंट नीड टू सिलेक्ट। आपको GTU यूनिवर्सिटी एट अ टाइम ऑफ सिलेक्शन ऑफ इंस्टीट्यूट, है ना, इंस्टीट्यूट सिलेक्शन के टाइम GTU सिलेक्ट करना है। नाउ स्टूडेंट्स कैन लॉग इन into the DG locker and can download with his her ABC ID card from ABC console. Note: individual institute do not register on ABC portal. Follow up for students। स्टूडेंट्स के फॉलो अप के बारे में यहाँ पे क्या क्या लिखा है मैं शांति से सब कुछ यहाँ पे पढ़ लेता हूँ। विजिट द ABC वेबसाइट and ABC SIM complete, read out the instruction and guideline, download and install DigiLocker from the Google Play Store. All the academic credential including credit course, transcript, certificate, degree will be available on the institute NAD portal and DigiLocker in future। मतलब आगे से सब कुछ आपको DigiLocker प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड किया जाएगा। लिंक भी दी है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की भी यहाँ पे लिंक दी गई है। यूजर मैन्युअल है, कैसे आपको इसको यूज करना है सब कुछ यहाँ पे दिया है ना। कैसे रजिस्ट्रेशन करना है मैं यहाँ पे थोड़ा सा देख लेता हूँ यूजर मैन्युअल में क्या क्या लिखा है। स्टूडेंट्स डैशबोर्ड, स्टूडेंट्स क्रेडिट फ्लो, इंस्टीट्यूट क्रेडिट फ्लो, सर्च क्रेडिट रिकॉर्ड्स, सब कुछ यहाँ पे
दिया हुआ है। देखो यहाँ पे ये सब कुछ डिजी लॉकर में आपको कैसा दिखेगा, प्रोसेस कैसे करनी है, रजिस्ट्रेशन, लॉग इन, ट्रांसफर, रिक्वेस्ट, क्रेडिट कार्ड। देखो इसके अंदर मोस्टली मैंने जो 2-3 कॉलेज में पूछा है वहां पे मुझे ऐसा बोला गया है कि ये जो प्रोसेस है एबीसी की, उसके लिए हर एक कॉलेज के अंदर एक टीचर को असाइन किया है ना। जैसे ही आपके मान लो कि आपके कॉलेज के अंदर प्रोजेक्ट चल रहा है तो प्रोजेक्ट का एक टीचर होता है। सेम टू सेम जीटीयू के रिलेटेड आपको कुछ कामकाज है तो जीटीयू का एक एग्जाम सेक्शन का हेड होता है। जैसे आपके ब्रांच का एक एचओडी होता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, और स्टूडेंट कन्वेयर होता है ना। तो ऐसे ही एबीसी के लिए एक टीचर को असाइन किया है, मोस्टली कॉलेज के अंदर असाइन हो गया है। तो आपको क्या करता है, आपको आपके टीचर्स को मिलना है, एचओडी को मिलना है, उनको बोलना है कि सर एबीसी का आईडी बनाने के लिए हमें किसको मिलना है। तो आपके वो टीचर आपको गाइड करेंगे कि एबीसी का आईडी बनाने के लिए आपको पर्टिकुलर ये टीचर को मिलना है। आप वहां पे जाना है, वो टीचर से मिलना है, और टीचर आपको जैसे गाइड करता है वैसे आपको प्रोसेस कर देनी है ना। ये प्रोसेस में आप डिजी लॉकर वाली प्रोसेस खुद कर सकते हो क्योंकि वो नॉर्मल प्रोसेस है, उसमें कुछ बहुत बड़ी प्रोसेस नहीं है। उसके अलावा ये जो एबीसी आईडी वाली प्रोसेस है आपको एक बार कॉलेज का कांटेक्ट करके ही बनाना है, और ये कंपलसरी आपको बना देना है। अब यहाँ से बहुत टाइम आपको यहाँ पे वेस्ट करना नहीं है। देखो पूरा बताया है कि कैसे एबीसी आईडी अकाउंट क्रिएटेड होगा। देखो यहाँ पे लिखा ही है, एबीसी के लिए साइन अप करना है, साइन इन टू योर अकाउंट करना है डिजी लॉकर का, और नंबर और ओटीपी डाल के आप लॉगिन कर लोगे तो सिक्योरिटी पिन मांगेगा, और एबीसी स्टूडेंट अकाउंट क्रिएटेड, ये आपको एबीसी आईडी मिल गया। इस आईडी को आपको संभाल के रखना है। ये आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन मोस्टली कॉलेज ने क्या कर दिया है, टीचर ही असाइन कर दिया है। जो टीचर ये प्रोसेस कर देता है या फिर आपको गाइडलाइन देता है कि कैसे आपको ये सारी चीजें करनी है, मतलब ये आपको कंपलसरी करना तो है ना। ये देखो ये आपका एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का एक कार्ड भी आएगा जिसमें नंबर लिखा होगा, आपका नाम लिखा होगा, यहाँ पे आपको कितनी क्रेडिट मिली है वो भी आपको यहाँ से आपके प्रोफाइल में दिखेगा, है ना। तो ये भी है। तो फिर नीचे देखते हैं थोड़ा, देखो 178 टोटल पॉइंट उसने लिए हैं, कैसे कैसे लिए हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी से कौन सा एकेडमिक खेल खेला है, कितनी क्रेडिट मिली है, उसके बेसिस पे ये 178 ये बंदे को पॉइंट मिले हैं, है ना। तो देखो ऐसा ही आपका भी एक पोर्टल पूरा बनेगा, क्लियर, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का। लेकिन ये आपको नहीं करना होगा, ये आपके टीचर ही ये सारी प्रोसेस आपको करके देंगे, है ना। तो ये पूरी एक मैनुअल भी 15 पेज की दी है, आप एक बार गो थ्रू करोगे तो आपको बहुत सारी डिटेल्स इसके अंदर से भी मिल जाएगी, क्लियर। तो इतनी सारी पढ़ने की वजह आपको जरूरत नहीं है, लेकिन आप देखोगे तो आपको पता चलेगी। लेकिन ये मैक्सिमम फ्रेंड्स को बता देना कि आप एबीसी आईडी अब जनरेट करवा लो, जितना बने उतना जल्दी करवा लो, क्योंकि इसके बाद शायद ये लोग पेनल्टी के साथ भी एबीसी आईडी जनरेट करवाए, है ना, क्योंकि ये कंपलसरी है। तो भूल नहीं जाना है, मैक्सिमम फ्रेंड्स में शेयर कर देना है, और आपके टीचर का कांटेक्ट कर लेना है। अभी भी आपको कोई डाउट आते हैं तो कमेंट में श्योर मैसेज करना, हमारी टीम उसका जरूर रिप्लाई करेगी, या फिर यहाँ से मैं इसका वीडियो बना दूंगा। सो मिलते हैं ऐसे कोई न्यू इन्फॉर्मेटिव अपडेट के साथ। चैनल पे नहीं तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे कोई न्यू अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।